नेक्स्ट अब जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब जिस तरह के केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, उसी तरह जो केमिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एरियाज़ को कवर करती है। उन डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनको बना दिए गए ताकि केमिस्ट्री को ईजिली हम स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is that branch of chemistry in which we study the composition and physical properties of matter। इसमें हम क्या करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब कंपोजिशन से मुराद ये है कि मैटर जो भी एक स्पेसिफिक हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है या मैटर है, वो किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का होता है, जिससे वाटर बनता है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब ये है कि वाटर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो मतलब उसमें क्या हम देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका जो भी वेपर प्रेशर है वो क्या होता है। तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो इस तरह मैटर की जो कंपोजिशन है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, इट स्टडी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। और कार्बन और हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन कंपाउंड्स को केमिस्ट्री की इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन कंपाउंड्स को जो हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम किसी एक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लें तो मीथेन अगर हम देखें तो वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। CH4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को या इसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे इनके डेरिवेटिव से मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम कम कर दें और उसकी जगह पे CH3 कर दें और उसकी जगह पे अगर हम क्लोरीन लगा दें तो ये मिथाइल क्लोराइड है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको भी हम इस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is that branch of chemistry that deals all elements and compounds except those of compounds of carbon and hydrogen। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी इंडस्ट्रीज हैं लाइक हम जो सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स हैं इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है केमिस्ट्री की वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ होता है और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। तो इसमें ये होता है कि जो भी लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी जिंदगी के लिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे that is that branch of chemistry that deals with the structure, composition and chemical substances found in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उनके जो रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सब को हम इस बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो एक बहुत ही कॉमन जो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जिससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं वो है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6। अब इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारी है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल मीन इंडस्ट्री के रिलेटेड जो केमिस्ट्री की ब्रांच है या जो उसको डील करती है उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे जो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल के जो कंपाउंड्स हैं या दूसरे जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं
उनकी जो प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडस्ट्री में होती है, और ये ब्रांच जो है वो उसको स्टडी करते हैं। जैसा कि हम कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ऑक्सीजन, सिंपल कंपाउंड जिस तरह ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इन सिंपल कंपाउंड से लेकर हम अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, ये सारे कंपाउंड्स हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, और ये ब्रांच इन कंपाउंड्स को या इंडस्ट्री को डील करती है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जिस तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मुराद ये है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ये केमिस्ट्री की ब्रांच उन न्यूक्लियर रिएक्शंस को डील करती है। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में इस तरह के हैं जो रेडिएशन हर वक्त जो है वो रिलीज करते रहते हैं, तो उनकी जो इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और इसको जो स्टडी करती है ब्रांच उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब उसके अलावा जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिस तरह फिशन रिएक्शंस हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हैं। फिशन रिएक्शंस में जो एक लार्ज कंपाउंड है, एक लार्ज जो न्यूक्लियस है वो टूटता है, और उसके नतीजे में स्मॉल न्यूक्लियस बनते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सब कुछ इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आजकल आप देखें तो सैलाब आए हुए हैं, तो उसकी मेन रीज़न यही है कि हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे हमारे यहाँ जो है इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जिस तरह हमने जो फॉरेस्ट्स हैं वो नहीं लगाए, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर राइज हो रहा था जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, हमने उन पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हम फिर भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो भी इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेसेस करने चाहिए, उन सब का जो स्टडी है, उन सब का मुताला जो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। और ये केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी कनेक्टेड है, जैसा कि बायोलॉजी है जो कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, इकोलॉजी है जो उसके स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट है, जियोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ दिस अर्थ है। उसको हम ये जो सारी ब्रांचेस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब इन सारी ब्रांचेस को मद्देनजर रखते हुए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडीज करते हैं उन कंपोनेंट्स को जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं उनसे हम बचाते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल जैसे मीन एनालिसिस, जो भी हमारे पास मैटर है, हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं कि ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और कितनी कितनी इसमें उनकी परसेंटेज है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी हमें फोरेंसिक लैब्स है, वहाँ से कोई भी हमें सैंपल मिलता है, तो वो कहते हैं कि इनमें जो हमें प्रूफ्स चाहिए, तो उसमें जो भी कुलप्रिट्स या मुलज़म होते हैं उनका डीएनए सेपरेट किया जाता है। उसके अलावा और भी जो केमिकल्स होते हैं जिनसे ये है कि जो भी मुलज़म है उसकी तलाश की जा सके, ये सब कुछ जो है ये केमिस्ट्री जो उस एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स के एनालिसिस के बाद हमें मिलता है, और ये सारा मुताला एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि ये जो एक सब्सटेंस होता है या मैटर होता है उसकी एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर जो अगर हम एनालिसिस को देखें, टर्म एनालिसिस को, तो दो तरह का एनालिसिस होता है। एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि इट स्टडीज कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल कि एक सब्सटेंस है वो किन किन कंपाउंड्स का, किन किन एलिमेंट्स का से मिलकर बना हुआ है, मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको स्टडी करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब उस सब्सटेंस का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो इट मीन्स कि इट स्टडीज अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। उससे मुराद ये होता है कि उस सब्सटेंस या मैटर में जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनका वेट क्या है, हर कंपोनेंट का क्या क्या वेट है, और फिर वो कंबाइन होके वो सब्सटेंस या मैटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वाटर की बात करें, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें और हम वाटर जो कि H2O जिसमें 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं और एक
2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। मतलब ये है कि इसमें हमने कंपोनेंट्स बताने हैं कि ये किन किन एटम्स से मिलकर बने। तो इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखें तो वो ये होगा कि इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है और हाइड्रोजन का मास कितना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 होता है। तो इसमें हम इसका जब मास फाइंड करते हैं तो वो किस तरह करते हैं कि 2, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 एटम्स यूज हुए हैं और हर एटम का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, प्लस ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, और इसको हम करें तो 2 + 16 तो मीन 18। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 18 है। हर एलिमेंट का देखें तो ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, और कंबाइंड वाटर का जो एटॉमिक मास है वो 18 है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस देखी, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, जिस तरह मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, हम वो देखेंगे। तो वो लेक्चर देखने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो जाके विजिट करें। थैंक यू।